तीन है आवश्यकता, सुरक्षा एंड प्रेम, इसे निम्न स्तर बोला जाता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा भी हुआ है, निम्न स्तर बोला जाता है आवश्यकता, सुरक्षा और प्रेम को। लक्ष्य और सम्मान जो ऊपर। हेलो एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत। और ये आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पर, मैंने बोला था मंडे ट्यूसडे सीडीपी की क्लास होगी, देन हिंदी इंग्लिश की प्रॉपर क्लासेस आएंगी, ईवीएस की क्लास आएगी, एसएसटी एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे और टेस्ट भी साथ के साथ लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए तैयारी चालू कर दीजिए। दिसंबर लास्ट में पेपर होना है सीटेट का, तो आपको अभी से तैयारी करने की जरूरत है और साथ के साथ आपको पूरा थ्योरी कवर करने की जरूरत है। ठीक है, अगर आप थ्योरी के साथ पढ़ोगे तो आपके नंबर अच्छे बनेंगे और आप क्वालिफाई फर्स्ट टाइम पे ही कर पाओगे। तो चलिए अब्राहम मैस्लो ने कौन सा सिद्धांत दिया था देख लेते हैं। अब्राहम मैस्लो ने दिया था मानवतावादी सिद्धांत। ठीक है, जैसे पेपर पूछेगा मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया था, तो अब्राहम मैस्लो ने मानवतावादी सिद्धांत दिया था। और दूसरी तरह से और पूछा जाता है कि मानव जरूरतों का पदानुक्रम किसने दिया है, तो अब्राहम मैस्लो ने मानव जरूरतों को पदानुक्रम मतलब पदों के माध्यम से क्या किया है, विभाजित किया है। ठीक है, तो वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी, बट जैसे पूछेगा मानव जरूरतों का पदानुक्रम किसने दिया है, तो अब्राहम मैस्लो ने। मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया है, अब्राहम मैस्लो ने। खासकर मानवतावादी सिद्धांत दिया, लेकिन इनके अन्य नाम भी हैं जो कि अभी मैं डिस्कस करने वाली हूं, तो आपको वो सारे नाम भी पता होने चाहिए, क्योंकि नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया है कि दूसरा सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया है, क्योंकि ये एक ही सिद्धांत है और उसी के अन्य नाम है। ठीक है, तो जो मानव जरूरतों का पदानुक्रम है, इसको व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, मतलब ज्यादातर प्रयोग मानव जरूरतों का पदानुक्रम के नाम से ही किया जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं अब्राहम मैस्लो ने जो मानवतावादी सिद्धांत दिया है उनके अन्य नाम क्या है। अब जो अब्राहम मैस्लो ने मानवतावादी सिद्धांत दिया है उनके अन्य नाम है ये। ठीक है, मानवतावादी सिद्धांत को क्या बोलते हैं, पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत, जो कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने पदों के माध्यम से मानव की आवश्यकताओं का विभाजन किया है, उसी को बोला गया पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत। किसने दिया है, तो अब्राहम मैस्लो ने। मानवतावादी सिद्धांत के ही ये सारी क्या है, अन्य नाम है। ठीक है, मांग आपूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत भी बोला जाता है मानवतावादी सिद्धांत को। नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है, अब्राहम मैस्लो ने दिया है। स्वयथार्थीकरण आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है, अब्राहम मैस्लो ने। मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है, अब्राहम मैस्लो ने। ठीक है, ये आप पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा कि मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया है, अब्राहम मैस्लो ने, और ये सारे जो सिद्धांत है ये मानवतावादी सिद्धांत के ही अन्य नाम है। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत, यानी कि मानवतावादी सिद्धांत क्या कहता है। ठीक है, इन्होंने किस तरह से पदों के माध्यम से मानव की आवश्यकताएं बताई हैं उसके बारे में हम जानते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे पदानुक्रम आवश्यकता का सिद्धांत यही है। ठीक है, यही इन्होंने बताया है, पदों के माध्यम से जो मानव की आवश्यकताएं होती हैं वो बताया है किसने, अब्राहम मैस्लो ने। ठीक है, यहां पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्यों इसे बोला जा रहा है मानव आवश्यकता का सिद्धांत, इसलिए बोला जा रहा है। ठीक है, इस ट्रायंगल की वजह से बोला जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए इसमें 5 स्टेप आते हैं। ठीक है, पहला है आवश्यकता, दूसरा है सुरक्षा, तीसरा है प्रेम, चौथा है सम्मान एंड पांचवा है लक्ष्य। ठीक है, जो नीचे के 3 है आवश्यकता, सुरक्षा एंड प्रेम, इसे निम्न स्तर बोला जाता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा भी हुआ है, निम्न स्तर बोला जाता है आवश्यकता, सुरक्षा और प्रेम को। लक्ष्य और सम्मान जो ऊपर है उसे उच्च स्तर बोला जाता है। ठीक है, देखिए निम्न स्तर से उच्च स्तरीय, इसे क्या बोला जाता है, निम्न स्तर से उच्च स्तरीय सिद्धांत किसने दिया है, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अब्राहम मैस्लो ने दिया है। अगर पूछा जाए ट्रायंगल स्तर या ट्रायंगल सिद्धांत किसने दिया है, तो अब्राहम मैस्लो ने दिया है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई यहां से। अब हम देखते हैं एक एक स्टेप में क्या क्या है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, आवश्यकता। आदमी क्या है, आदमी सबसे पहले जैसे आया तो उसको भोजन की आवश्यकता हुई, पानी की आवश्यकता हुई, प्रॉपर नींद लेना हो, मतलब जो जो बॉडी को जरूरत है ना, जिस जिस चीज को बॉडी को जरूरत है वो आवश्यकता में आई। जैसे भोजन के बिना हम जी नहीं सकते, पानी के बिना नहीं जी सकते, हमें नींद चाहिए होती है, तो ये सब क्या है, आवश्यकताएं हैं मनुष्य की। जब मनुष्य ने इस पे पकड़ पा ली, उसे भोजन मिलने लगा, पानी मिलने लगा, प्रॉपर वो नींद लेने लगा, तब उसे आवश्यकता हुई सुरक्षा की, कि मुझे अब सुरक्षा चाहिए, चाहे वो आर्थिक हो चाहे सामाजिक। मतलब कि उसे घर बनाना है ना, समाज में रहना है। आर्थिक मतलब कि उसे पैसों से सुरक्षा चाहिए, उसे कुछ काम करना है ना, पैसे होंगे तभी तो उसकी आर्थिक कंडीशन सही होगी, समाज में वो घर बना पाएगा, रह पाएगा। तो ये सब किस में आया, सुरक्षा में आया। पहले आदमी की सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है वो भोजन होता है, पानी होता है। सेकंड प्रायोरिटी क्या होती है, सुरक्षा, यानी कि घर और पैसा। ठीक है,
मतलब कि पैसा हो ताकि टाइम टू टाइम इनकम आती रहे और वो उसके फ्यूचर की सुरक्षा हो जाए, चाहे वो आर्थिक हो चाहे सामाजिक हो। ठीक है, जब ये सुरक्षा वो पा लेता है, जब उसे आर्थिक लाभ भी होने लगता है और वो समाज में रहने भी लगता है, तब उसे जरूरत होती है प्रेम की। तब वो सोचता है मुझे भी अपना परिवार बनाना है, मुझे भी समाज में मित्रता बनानी है, समाज के लोगों में शामिल होना है। तो उसे पहले क्या हुई, उसे आवश्यकता हुई भोजन पानी की। जब उसने इसमें पकड़ पा ली तो उसे आवश्यकता हुई सुरक्षा की, कि उसे पैसे मिले, उसको इनकम हो। ठीक है, इनकम हो तो उसकी कंडीशन सुरक्षित हो जाएगी, आर्थिक हो चाहे सामाजिक हो। जब उसने इसमें भी पकड़ पा ली, जब वो अच्छी कमाई करने लग गया, समाज में रहने लग गया, तब उसे जरूरत पड़ी प्रेम की। ठीक है, प्रेम यानी कि परिवार बनाने की। तब उसने परिवार बनाया। परिवार बनाने के बाद जब ये सब हो गया, फिर उसको जरूरत पड़ी कि अब मुझे अपनी सम्मान चाहिए, है ना। सम्मान मतलब मुझे समाज में पहचान बनाना है। ठीक है, पहचान बनाने के लिए उसने क्या किया, एक लक्ष्य निर्धारित किया। लक्ष्य निर्धारित किया मतलब कि समझ लो कोई चाहता है कि वो आईएएस बनना चाहता है ताकि वो समाज में अपनी पहचान बना सके। तो उसने क्या किया, आईएएस का लक्ष्य निर्धारित किया और उसकी जब प्राप्ति हो गई, जब आईएएस वो बन गया, तो उसमें क्या हुआ, उसमें आत्मसिद्धिकरण हो गया। यानी कि उसने अपने आप को संतुष्ट कर लिया, है ना। उसने अपने आप को संतुष्ट कर लिया, आत्मसिद्धिकरण हो गया। ये जो दोनों है, सम्मान और लक्ष्य, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो पहचान बनाना चाहता है, इसलिए वो लक्ष्य क्या है, निर्धारित करता है। ठीक है, और इसी जो लक्ष्य पॉइंट है, इसी को आत्मसिद्धिकरण या स्व यथार्थीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। पहले मनुष्य अपनी आवश्यकताएं देखता है, जो उसकी मेन प्रायोरिटीज है। उसके बाद वो सुरक्षा देखता है, घर से हो चाहे वो पैसों से हो। उसके बाद वो प्रेम देखता है, परिवार से समाज से मित्र बनाता है। उसके बाद वो सोचता है कि मुझे सम्मान मिले, तो वो पहचान बनाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है। तो ये जो है, ये मानवतावादी का सिद्धांत किसने दिया था, अब्राहम मैस्लो ने दिया था। इसे निम्न स्तर से उच्च स्तरीय सिद्धांत भी बोलते हैं और इसे इस शेप में होने के कारण ट्रायंगल स्तर या ट्रायंगल सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच। और हाँ, कल हिंदी की क्लास है तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। कल हिंदी का सेशन हम स्टार्ट करेंगे 11 बजे से। ठीक है।